हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल नर्सिंग डिग्निटी। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे एक न्यू टॉपिक दैट इज कॉन्स्टिपेशन। जो कॉन्स्टिपेशन होता है एक अबनॉर्मल कंडीशन होती है जिसके अंदर जो स्टूल होता है उसे पास आउट करने के अंदर जो पेशेंट होता है उसे डिफ़िकल्टी होती है। और ये डिफ़िकल्टी जो होती है इसी के साथ में जो स्टूल की जो कंसिस्टेंसी होती है, मतलब जो उसकी हार्डनेस होती है वो भी इंक्रीज हो जाती है। और जो स्टूल की जो नॉर्मल कंसिस्टेंसी होती है उससे वो चेंज होके अब नॉर्मल हो जाती है, मतलब जो स्टूल होता है वो ड्राई और हार्ड हो जाता है। तो यदि हम इसकी डेफिनेशन की बात करें तो एक ऐसी कंडीशन जिसके अंदर जो स्टूल होता है इसकी जो नॉर्मल कंसिस्टेंसी होती है वो चेंज हो जाती है और वो ड्राई और हार्ड हो जाती है। इसके कारण जो स्टूल हम पास आउट करते हैं, वॉइड आउट करते हैं, इससे हमें पास आउट करने में डिफ़िकल्टी होती है। तो इस कंडीशन को हम बोलेंगे कॉन्स्टिपेशन। A condition in which difficulty in pass out of the stool and changes in the stool consistency is known as constipation। अब बात करते हैं कि जो कंडीशन है ये किन किन एटियोलॉजिकल फैक्टर के कारण अराइज हुई है, मतलब ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं या ऐसे कौन कौन से कोजेज हैं जिनके कारण जो पेशेंट है उसे कॉन्स्टिपेशन हुआ है। तो यदि हम बात करें तो हम इसके इनिशियल से इसके स्पेसिफिक कोज की बात करेंगे। तो जो यदि बात करें तो यदि जो पर्सन है इनएडिक्वेट और इम्प्रॉपर डाइट लेता है, यदि कोई पर्सन है यदि इम्प्रॉपर डाइट लेता है, जो रूटीन होता है उसके अकॉर्डिंग डाइट नहीं लेता है, प्रॉपर अमाउंट में डाइट नहीं लेता है, तो उसके अंदर जो इंटेस्टाइन होती है उसके अंदर जो विलाइज होती है उनकी मोटिलिटी डिक्रीज हो जाती है। जब उनकी मोटिलिटी डिक्रीज हो जाएगी तो स्टूल इजीली पास आउट नहीं हो पाएगा और वहाँ पे स्टूल का अब्जॉर्प्शन ज़्यादा होगा डिक्रीज मोटिलिटी होने के कारण, इसलिए जो स्टूल होगा वो ड्राई और हार्डर हो जाता है। अब बात करते हैं सेकेंड वन, दैट इज लो फाइबर डाइट। जो डाइटरी रेफरेंस होते हैं और जो फाइबर्स होते हैं वो हमारे स्टूल के पास आउट कराने में बहुत हेल्पफुल होते हैं। लेकिन यदि कोई पर्सन है यदि वो प्रॉपर अमाउंट में फाइबर नहीं ले रहा है, लो फाइबर डाइट टेक कर रहा है, तो जो स्टूल है उसका बल्क नहीं बन पाता, और यदि स्टूल का बल्क नहीं बन पाएगा तो वो इजीली वॉइड आउट नहीं हो सकता है। तो ये था सेकंड कॉज, दैट इज लो फाइबर डाइट या लो डाइटरी रफेज। थर्ड वन है लो वाटर इनटेक। ये दोनों इंटरकनेक्टेड है क्योंकि यदि पर्सन प्रॉपर अमाउंट के अंदर यदि वाटर को इंटेक नहीं करेगा, प्रॉपर वाटर नहीं लेगा, तो उसके अंदर जो स्टूल है उसकी जो कंसिस्टेंसी होगी वो पहले से ही हार्ड हो जाएगी, क्योंकि इसके अंदर प्रॉपर जो वाटर का अमाउंट है वो नहीं हो पाएगा, तो जो स्टूल होता है वो हार्ड हो जाता है। अब बात करते हैं थर्ड वन, फोर्थ वन, दैट इज लैक ऑफ प्राइवेसी। ये एक साइकोलॉजिकल फिनोमिना होता है। यदि कोई पर्सन है वो उसको प्रॉपर प्राइवेसी प्रोवाइड नहीं की जाती है और तो उसके कारण उसके अंदर साइनेस होती है और इस साइनेस के कारण वो प्रॉपरली जो स्टूल है उसे वॉइड आउट नहीं कर पाता है। अब बात करते हैं नेक्स्ट वन, दैट इज प्रोलॉन्ग्ड रेस्ट। यदि कोई पर्सन लंबे टाइम तक रेस्ट करता है और जो एक्सरसाइज होती है यदि वो कम करता है, तो लैक ऑफ एक्सरसाइज एंड प्रोलॉन्ग रेस्ट, ये कंडीशन उसके अंदर कॉन्स्टिपेशन को डेवलप करती है, क्योंकि उसके अंदर जो स्टूल है वो इंटेस्टाइन के अंदर अब्जॉर्ब हो जाएगा और उसकी कंसिस्टेंसी ड्राई हो जाएगी और हार्ड हो जाएगी। अब बात करते हैं नेक्स्ट वन, दैट इज इमोशनल अपसेट। यदि कोई पर्सन इमोशनली अपसेट है, डिप्रेस्ड है या एंशियस है, उसके अंदर एंजाइटी हो रखी है, तो इस कंडीशन में भी पर्सन इजीली वर्ड आउट नहीं कर पाएगा और ये लीड करेगा एक कंडीशन दैट इज कॉन्स्टिपेशन। अब बात करते हैं सेकंड कि अननेचुरल पोजीशन। कुछ पर्सन ऐसे होते हैं जिनके अंदर जो स्टूल होता है वो पास आउट नहीं हो पाता, उसकी जो मेन वजह होती है वो होती है अननेचुरल पोजीशन, क्योंकि जो नॉर्मल पोजीशन होती है स्टूल पास आउट करने की वो होती है स्क्वेटिंग पोजीशन। स्क्वेटिंग पोजीशन के अंदर पर्सन नॉर्मली स्टूल पास आउट करता है, लेकिन जब इसके अलावा यदि कोई पर्सन जो यूज करता है पोजीशन वो अननेचुरल पोजीशन यूज करता है, इसके अलावा कोई पोजीशन यूज में लेता है, तो उसके अंदर जो स्टूल होता है वो इजीली पास आउट नहीं हो पाता और ये लीड करता है कॉन्स्टिपेशन को। और दूसरी बात करें तो ओवर यूज ऑफ द लैक्सेटिव इन एनिमा। जब हम लैक्सेटिव वगैरह का जो एनिमाज का ज़्यादा यूज करेंगे तो भी ये जो कंडीशन है वो अराइज हो जाती है। अगली बात करें तो यूज ऑफ द सेडेटिव। जो सेडेटिव होते हैं इनके कारण जो हमारा सेंसेशन होता है वो कम हो जाता है, जिसके कारण जो जीआई ट्रैक्ट की मोटिलिटी होती है वो जहाँ पे जो विलाइज होती है उनकी जो स्पीड होती है, एक तरह से समझें आप, तो जो
जो जीआई मोटिलिटी होती है वो डिक्रीज हो जाती है, क्योंकि यहाँ पे प्रॉपर सेंसेशन नहीं मिल पाता है। तो जो सेडेटिव लेते हैं इनके कारण भी जो जीआई मोटिलिटी वो डिक्रीज हो जाएगी और स्टूल यहाँ पे धीरे धीरे आगे बढ़ता है। इसके कारण इसका जो विलाइज होती है उनसे एब्जॉर्प्शन होगा और इसकी जो कंसिस्टेंसी होती है वो चेंज हो जाती है और ये आगे जाते जाते ड्राई और हार्ड में बदल जाता है, ड्राई और हार्ड हो जाता है। इस कारण भी ये लीड करता है कॉन्स्टिपेशन को। अब बात करते हैं एनवायरमेंटल फैक्टर। कुछ ऐसे एनवायरमेंटल फैक्टर्स होते हैं जिनके कारण पर्सन वॉइड आउट नहीं कर पाता, क्योंकि कुछ पर्सन होते हैं उनकी जो वॉइड आउट करने की जो पैटर्न होता है, उनकी हैबिट होती है वो अलग अलग होती है। यदि कोई पर्सन किसी न्यू प्लेस में गया है तो वहाँ पे भी उसे कॉन्स्टिपेशन हो सकता है, क्योंकि उसकी जो वॉइडिंग हैबिट है वो वहाँ पे अलग हो जाती है। तो ये भी लीड करता है और ये कोज होता है कॉन्स्टिपेशन का। तो ये थे कोजेज ऑफ द कॉन्स्टिपेशन। जो हमने 5 से 10 जो टाइप पढ़े ये इसके इनिशियल टू स्पेसिफिक कोज है जिनके कारण जो कॉन्स्टिपेशन होता है। यदि हम और भी स्पेसिफिक की बात करें तो यदि कोई इंटेस्टाइनल के अंदर जो इन्फेक्शन हो गया है तो वहाँ की जो जीआई मोटिलिटी वो डिक्रीज हो जाए। यदि कोई ट्रॉमा हो गया है या फिर कोई सर्जरी कंडीशन हुई है तो जो एनेस्थेटिक इफेक्ट होता है इसके कारण भी जो सेडेशन होगा और सेडेशन के कारण सेम सेडेटिव वाली कंडीशन अरेंज होगी और कॉन्स्टिपेशन होगा। और यदि कोई ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट हो जाता है, इंटेस्टाइन के अंदर ऑब्स्ट्रक्शन है, यदि कोई रेक्टल के अंदर ऑब्स्ट्रक्शन है तो भी जो पर्सन है उसके अंदर कॉन्स्टिपेशन डेवलप हो सकता है। तो ये थे डेफिनेशन एंड कॉजेज ऑफ द कॉन्स्टिपेशन। अब बात करते हैं प्रिवेंटिव मेजर्स एंड मैनेजमेंट ऑफ कॉन्स्टिपेशन। मतलब एक कोई पर्सन है जिसे कॉन्स्टिपेशन हो चुका है तो हम कौन कौन से प्रिवेंटिव मेजर्स यूज करके इसे प्रिवेंट कर सकते हैं और इसका इफेक्टिव मैनेजमेंट क्या होता है। तो हम इसके सबसे इनिशियल स्टेप से पढ़ के इसके जो मेन जो सपोर्टिव मैनेजमेंट होता है वहाँ तक बात करेंगे। तो जो मैनेजमेंट होता है इसमें सबसे पहले हम पेशेंट का असेसमेंट करते हैं। असेसमेंट के अंदर हमें देखने को मिलता है कि जो पेशेंट है उसका जब हम एब्डोमिनल एग्जामिनेशन करते हैं तो उसमें हमें देखने को मिलता है टेंडरनेस। जो असेसमेंट करेंगे उसमें हमें देखने को मिलेगा टेंडरनेस। और जो पर्सन होता है उसकी जो बॉवल साउंड होती है वो भी कम हो जाती है। जिस पर्सन के अंदर कॉन्स्टिपेशन होता है उसकी जो बॉवल साउंड होती है वो भी डिक्रीज हो जाती है। तो ये हमें असेसमेंट के अंदर देखने को मिलेगा। इसके बाद में हम जो कॉन्स्टिपेशन के कोजेज थे, जो भी इटियोलॉजिकल फैक्टर थे जिनके कारण कॉन्स्टिपेशन हो रहा था, सबसे पहले उन्हें डिक्रीज करेंगे, उन्हें कम करेंगे। इसका जो इफेक्टिव ट्रीटमेंट होता है वो सबसे पहले प्रोवाइड नहीं करवाना है, हमें कुछ स्टेप्स यूज करनी है। तो हम एक एस्टैब्लिश हैबिट पैटर्न, एक प्रॉपर हैबिट पैटर्न एस्टैब्लिश करेंगे, एक टाइम शेड्यूल बनाएंगे पेशेंट के लिए, उसमें पेशेंट को स्ट्रिक्टली वर्ड आउट करने के लिए बोलेंगे, जिससे उसकी जो बाउल एक्टिविटीज़ होती है वो एक शेड्यूल बन जाए और रेगुलर पैटर्न बन जाए। तो हम एक एस्टैब्लिश करेंगे हैबिट पैटर्न पेशेंट के लिए। और जो थर्ड वन है वो है डाइटरी मॉडिफिकेशन, क्योंकि हमने इसके कोजेज में पढ़ा था कि जो डाइट होती है तो लो फाइबर डाइट होती है, लो इंटेक ऑफ फ्लूइड होता है, इनके कारण जो कॉन्स्टिपेशन होता है वो होता है। तो यदि हम पेशेंट की डाइट मॉडिफाई कर देंगे, यदि पेशेंट को हम थोड़ी लिक्विड डाइट दें और जो पेशेंट है उसके डाइट के अंदर हम यदि फाइबर इंक्लूड कर दें, तो यदि हम पेशेंट को हाई रफेज या हाई फाइबर डाइट देते हैं और जो फ्लूइड है वो भी इंटेक कर देते हैं तो भी हम प्रिवेंट कर सकते हैं फ्रॉम द कॉन्स्टिपेशन। इसके बाद में था प्राइवेसी, क्योंकि कुछ पेशेंट होते हैं जिनके अंदर लैक ऑफ प्राइवेसी यानी प्राइवेसी की कमी के कारण वो प्रॉपरली वर्ड आउट नहीं कर पाते हैं। तो यदि हम प्रॉपर प्राइवेसी मेंटेन करके रखते हैं, प्रॉपर प्राइवेसी पेशेंट को प्रोवाइड करवा देते हैं तो वो इजीली वर्ड आउट कर देगा। एंड नेक्स्ट वन इज पोजीशन, क्योंकि हमने बात की थी कि जो अननेचुरल पोजीशन होती है इसके कारण भी कॉन्स्टिपेशन डेवलप होता है। तो जो प्रॉपर पोजीशन होती है जिसके अंदर जो स्टूल होता है यदि हम उसे पास आउट करते हैं उसकी जो नेचुरल पोजीशन होती है वो होती है स्क्वेटिंग पोजीशन। यदि हम पेशेंट को स्क्वेटिंग पोजीशन प्रोवाइड करवा दें तो पेशेंट इजीली पास आउट कर सकता है स्टूल को, तो हम पेशेंट को स्क्वेटिंग पोजीशन प्रोवाइड करवाते हैं। नेक्स्ट वन इज एक्सरसाइज, क्योंकि हमने पढ़ा कि लैक ऑफ एक्सरसाइज के कारण भी कॉन्स्टिपेशन होता है। तो हम पेशेंट को प्रॉपर एक्सरसाइज करने के लिए बोलेंगे, उसकी जो एक्टिविटीज़ है यदि वो इंक्रीज होगी तो पेशेंट इजीली स्टूल को पास आउट कर सकता है। जब ये सभी मेजर्स हमें काम में नहीं आए, यदि ये सब मेजर्स फेल हो जाए तो हम उसे एब्डोमिनल पाल्पेशन करते हैं, जिसे बोलते हैं क्रेट्स मैनुअर। इसके अंदर हम उसके जो एब्डोमेन एरिया होता है वहाँ पे जेंटली मसाज करते हैं।
और यदि ये मेजर्स भी काम में नहीं आए तो हम इसके बाद में यूज़ में लेते हैं लैक्सेटिव्स और एनिमा। लेकिन जहाँ तक हो सके इनसे बचना चाहिए, क्योंकि जो लैक्सेटिव्स और एनिमा होते हैं एक हैबिट पैटर्न में आ जाते हैं, और यदि हम इनको बार बार यूज़ करते हैं तो वापस से पेशेंट को कॉन्स्टिपेशन हो सकता है। तो जो लैक्सेटिव्स और एनिमा होते हैं ये सबसे लास्ट में यूज किए जाते हैं। यदि ये सभी मेजर्स काम नहीं कर रहे हैं तो इन कंडीशन में हम पेशेंट को देते हैं लैक्सेटिव्स और एनिमा। एनिमा पेशेंट की कंडीशन के ऊपर डिपेंड करता है कि पेशेंट को कौन से एनिमा की नीड है। तो जो एनिमा है इसके बारे में ब्रीफ में हम सेपरेटली अलग से वीडियो में बात करेंगे। तो ये आज हमने बात की है मैनेजमेंट ऑफ द कॉन्स्टिपेशन। सबसे पहले हम पेशेंट का असेसमेंट करेंगे। असेसमेंट में पाल्पेशन के अंदर हमें टेंडरनेस सुनाई देगी, और ऑस्कल्टेशन के अंदर हमें जो बॉवल साउंड होती है वो डिक्रीज सुनाई देगी, हाइपो एक्टिव सुनाई देगी। और जो हैबिट पैटर्न है यदि प्रॉपर एस्टैब्लिश करेंगे, उसकी डाइट मॉडिफाई करेंगे, हाई फाइबर डाइट देंगे, प्राइवेसी मेंटेन करके रखेंगे पेशेंट की, उसके प्रॉपर नेचुरल पोजीशन प्रोवाइड कराएंगे, दैट इज स्क्वेटिंग पोजीशन, प्रॉपर एक्सरसाइज, प्रॉपर एक्टिविटी प्रोवाइड कराएंगे और यूज करेंगे लैक्सेटिव और एनिमास, तो हम पेशेंट को कॉन्स्टिपेशन से मैनेजमेंट कर सकते हैं, कॉन्स्टिपेशन से प्रिवेंट कर सकते हैं। तो आज का हमारा जो टॉपिक था कॉन्स्टिपेशन इसी के साथ कंप्लीट होता है। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, आपके कोई भी सजेशन है कमेंट बॉक्स में सजेस्ट कीजिएगा, और हमसे जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।